हरे कृष्णा। मेरा नाम नटराज गौरांग दास है और मैं नीलाचल वैदिक विलेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो नीलाचल वैदिक विलेज जो फार्म है ये गौ आधारित फार्म है, जहाँ पे धरती माता और गाय माता ये दोनों के आधार पे कैसे एक कम्युनिटी सस्टेन हो सकती है, इसके ऊपर ये पूरा मॉडल है। तो नीलाचल वैदिक विलेज जो है वो इस्कॉन का फार्म है, इस्कॉन जुहू को बिलोंग करता है और ये मुंबई से केवल 100 किलोमीटर्स की दूरी पे है। तो यहाँ पे आप आएंगे और पाएंगे खूब सारी ग्रीनरी, बहुत सारी गायें हैं, 450 काउज है हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे कैसे डिवोटीज, जैसे प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है, वो हमेशा कहते हैं कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो ये सिंप्लिसिटी कब आती है? सिंप्लिसिटी तब आती है जब हम सात्विक माहौल में रहते हैं। तो ये सात्विक माहौल को अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, उसके लिए नीलाचल वैदिक विलेज है। तो नीलाचल वैदिक विलेज में अगर आप आएंगे तो हमारा जो डाइनिंग हॉल है, मंदिर है, ये आपको पूरा गोबर से लिपा हुआ मिलेगा। तो आप सोचेंगे कि ये सारी चीज़ें क्यों? तो ये गोबर जो है, गोबर, मिट्टी, ये सारी चीज़ें हमें ग्राउंडेड रखती है और यहाँ शहरों में हमें ये सारी चीज़ें जल्दी से मिलती नहीं है। तो हमारे यहाँ पर जितनी गायें हैं, 450 काउस है, मोस्टली सारी गीर काउस है और वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से गायों का ध्यान दिया जाता है। प्लस कोई भी गाय के साथ कोई भी तरीके का शोषण नहीं होता है। और हम ये बिलीव करते हैं, जैसे काविज्म कहता है हमेशा कि ग्रेजिंग पे ध्यान देना चाहिए, तो हम इस कॉन्सेप्ट पे 100% बिलीव करते हैं कि ग्रेजिंग से ही गाय एकदम संपूर्ण खुश हो सकती है। तो हमारी ये कोशिश है, हमारा ये प्रकल्प है कि कैसे गौ माता को हम लोग चरने के ऊपर छोड़े। फिलहाल क्योंकि जो समस्या सारे लोगों का है कि ज़मीन नहीं है, गोचर भूमि नहीं है, तो हम इसकी और मेहनत कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन मिले, ताकि 450 काउज है तो एटलीस्ट 400 to 450 एकर्स ऑफ लैंड भी लगेगा उनको चराने के लिए, अगर आपको उनको संपूर्ण उसी के ऊपर निर्धारित रखना है। तो ये हमारा गौशाला का जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा यूँ नहीं है कि बैल अगर काम नहीं दे रहे हैं तो उनको बेच दो, वैसा नहीं। जैसे आप बहुत सारी गौशाला में वैसे पाएंगे कि गायों का अगर प्रोडक्टिविटी नहीं है तो उनको रास्ते पे छोड़ दो या फिर उनको स्लॉटर हाउस बेच दो, वैसा नहीं है। हमारे गौशाला में 450 काउज में से केवल 30 काउज प्रोडक्टिव है एट वन गिवन टाइम। बट फिर भी भगवान कृष्ण को गौ माता इतनी प्यारी है, जैसे माता हमारी दूध देती है, उसके बाद जब नहीं देती है तो हम उसे त्याग नहीं देते हैं, माता का उसी तरीके से सेवा करते जैसे उन्होंने हमारा सेवा किया है निस्वार्थ भाव से। तो ठीक उसी तरह भगवान कृष्ण भी जो गाय दूध दे या नहीं दे या बछड़े, सभी को समान प्रेम करते हैं। तो हमें भी उसे ये सीख लेनी चाहिए कि हाँ, हमें भी गौ माता भले प्रोडक्टिव हो या नहीं हो, उनका उसी तरीके से ध्यान देना है। तो एक नज़र डालते हैं कि नीलाचल वैदिक विलेज में क्या क्या है। तो जो लोग नीलाचल वैदिक विलेज आते हैं, नीलाचल वैदिक विलेज में बहुत ही बढ़िया जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का मंदिर है, जो मैं पहले आपको बोल चुका कि ये मंदिर गोबर से लिपा हुआ है, फर्स्ट थिंग। सेकंड है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो लगभग 30 एकर्स की ज़मीन में फैला हुआ है। हमारे पास कुल मिला के 70 ऑड एकर्स है, जिसमें 30 एकर्स और 30 एकर्स, 30 एकर्स है वो अलग अलग जगह पे है इन डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर्स। और ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वहाँ पे सारी चीज़ें नेचुरली ग्रोन होती है, नो केमिकल्स एट ऑल, सारी चीज़ें गौ आधारित है। ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, गौमूत्र बेस्ड फार्मिंग होता है। और जो भी फार्मिंग होता है वो इस्कॉन जुहू आता है और वहाँ पे जो डिवोटीज है, सेल्फ सफिशिएंसी का मॉडल है। तो प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि हमें सेल्फ सफिशिएंट रहना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते थे कि एक गाय और थोड़ा ज़मीन, ये काफ़ी है हमारी जीवन को व्यतीत करने के लिए। तो फिलहाल हम थोड़े ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो इसलिए गाय ज़्यादा है, हमारा फैमिली थोड़ा बड़ा है, इस्कॉन जुहू थोड़ा बड़ा है, इस्कॉन फैमिली थोड़ा बड़ा है, तो इस वजह से गायें ज़्यादा है, ताकि सभी लोगों को मंदिर के जितने भी लोग रहते हैं उनको गाय का दूध, शुद्ध दूध पहुंच सके। और भगवान के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग से निकला हुआ जो भोजन आता है, जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये सारी चीज़ें हम उन्हें अच्छी तरीके से ऑफर कर सके। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग पार्ट। उसके बाद हमारे पास है गौशाला। गौशाला में हम लोग बहुत अनोखी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जैसे आपको काउ कटलिंग सिखाते हैं, गाय से वाकिफ़ करवाते हैं,
फिर सेकेंड डे हम लोग मॉर्निंग में भगवान सुबह को जब भी ब्रह्म मुहूर्त होता है उस टाइम पे गाय उठती है, तो उस टाइम पे जो गोबर गिरता है गाय से उसे हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं और आपको गोबर स्नान का एक अनोखा एक्सपीरियंस करवाते हैं। भगवान कृष्ण ने जब पूतना का वध किया था तो माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण को प्योरीफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए 13 जगहों पे भगवान कृष्ण को गोबर का तिलक लगाया था। तो हम भी इसी कॉन्सेप्ट को बिलीव करते हैं कि गोबर हमको खराब तो नहीं करने वाला है। आज की तारीख में ऑल्दो सबको ये लगता है कि गोबर शी है, बट हम यहाँ पर नीलाचल वैदिक विलेज में जो भी लोग आते हैं उनको फर्स्ट डे पे गाय और गाय के जो प्रोडक्ट्स है दोनों के साथ ही हम लोग पहले कंफर्टेबल करते हैं और सेकेंड डे फिर उनकी एक्सपीरियंस को और थोड़ा बढ़ाते हैं। तो ये हो गया हमारा गोबर थेरेपी। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, मोर देन 30-40 प्रोडक्ट्स, जिसमें गोबर धूप स्टिक्स है, दंत मंजन है, कुछ दवाइयाँ बनती है, त्रिफला चूर्ण बनता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स में से कुछ प्रोडक्ट्स जैसे दिया हो गया, धूप स्टिक्स हो गया, इस पे लोगों को हम लोग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं कि आप ये करके सीख सकते हो कि कैसे बनता है ये सारा चीज़ें। तो ये सारे कुछ एक्टिविटीज़ है जो हम लोग जो हमारे फार्म पे नीलाचल वैदिक विलेज में हम लोग करवाते हैं। प्लस यहाँ पर रहने की सुविधा है, बहुत शानदार गेस्ट हाउस है। तो अभी कुछ बैम्बू कॉटेजेस भी आ रहे हैं जो हमारी थीम के साथ जाए। नीलाचल वैदिक विलेज का जो थीम है, इस थीम के साथ जो चलेगा, बैम्बू के कॉटेजेस आने वाले बहुत जल्दी। तो हम आपको इस अनोखे एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको हम इनवाइट करते हैं इस्कॉन नीलाचल वैदिक विलेज में। हमारे कुछ टूर्स, मंथली टूर्स इस्कॉन जुहू से भी निकलते हैं। यदि आप मुंबई के आसपास में रहते हैं तो इस्कॉन जुहू में संपर्क कर सकते हैं इन टूर्स के बारे में। और ये बसेस निकलती है इस्कॉन जुहू से जो मॉर्निंग 6 बजे निकलती है और बाकी फर्स्ट डे और सेकेंड इवनिंग तक ये पूरा टूर होता है। और ये टूर में आप एक्सपीरियंस करेंगे कि कैसे मदर नेचर के साथ रहने से ही असली सुख का आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये एक 2 दिन का जो प्रकल्प है हमारा, हम आपको इनवाइट करते हैं इसको नीलाचल वैदिक विलेज में। आप ज़रूर आइए और इसे भक्तों के साथ, भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं उनके साथ ग्वाला बन के भगवान की और गौ माता की सेवा में आप लोग एक्सपीरियंस करिए। हरे कृष्णा, जय गौ माता।